तो आज हम एक पोस्ट क्रिएट करके देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो दो करेंगे, नहीं तो एक। तो ये एक स्क्वायर शेप में हमारे सामने ब्लैंक पेज आ गया है। इसके ऊपर हम बगैर किसी टेम्पलेट की हेल्प के एक पोस्टर जो है वो बना के आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड कलर कोई चूज कर लेता हूँ। ये मैंने रेड कलर लिया। इसका शेड मैं थोड़ा सा रेड का डार्क रखूंगा। आपने सारे स्टेप्स जो हैं वो थोड़ी सी तवज्जो के साथ मतलब देखते आना है। हो सकता है कि क्योंकि ये वही ऑप्शन या वही सारा कुछ टूल्स बार बार इस्तेमाल होंगे इसमें, जो हमने इनकी वजाहतें जो है वो कई दफ़ा पहले कर चुके हैं, जैसे कलर्स वगैरह लेना या डिफरेंट शेप्स लेना एलिमेंट्स। तो हो सकता है कि अब मैं बार बार उनकी डिटेल ना बोलूं। तो आपने स्टेप फॉलो करते आना है कि ये बैकग्राउंड कलर ले लिया। उसके बाद मैं एलिमेंट्स में गया। लेफ्ट पैनल में जो हमारी दूसरी ऑप्शन है एलिमेंट्स की, वहां मैंने टाइप किया रेक्टेंगल। एक सादा सा डिजाइन बना के देखते हैं। ये एक मैंने सादा सी रेक्टेंगल जो है वो उठा ली अपने एलिमेंट्स में से। इसको मैंने टॉप पे प्लेस कर दिया और इसका कलर मैं थोड़ा सा रेड, बल्कि इसको मजीद थोड़ा सा गहरा करूंगा मैं। इसका साइज भी हम बड़ा करेंगे। अभी सिर्फ मैंने दो काम किए हैं कि बैकग्राउंड का कलर लिया है और ऊपर एक सादा सी रेक्टेंगल जो है वो भी दोनों मतलब डार्क रेड बैकग्राउंड में लिया और रेक्टेंगल में मैंने रेड कलर जो है वो फिल कर दिया। बेसिकली हम एक कार रेंटल का पोस्टर जो है वो डिजाइन करके देखेंगे एक। तो इसके बाद मैं अपना इमेज लूंगा जो मैंने इस पे प्लेस करना है। तो मैं जाऊंगा लेफ्ट पैनल में अपलोड्स पे। लेफ्ट पैनल की जो तीसरी ऑप्शन है अपलोड्स और अपलोड फाइल। और ये कार का मैंने पीएनजी जो है इमेज वो गूगल से डाउनलोड करके रखा हुआ है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। अगर आप गूगल के ऊपर कार की पिक्चर सर्च करेंगे और रेड कार मैंने लिखा था तो वो रेड कलर की बेशुमार आपको जो है वो पिक्चर्स दे देगा। साथ अगर आप पीएनजी मेंशन कर दें तो वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ ही होंगी। तो इसको भी हम सेंटर में प्लेस करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपने इमेज को। तो ये इस वक्त है बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद इसके साथ थोड़ा सा हम एडिट इमेज में जाके ये जो टॉप बार है हमारी इसके ऊपर ये हमने ऑप्शन कई दफा देखी है, फिर एक दफा देख लें कि ये पहली ऑप्शन है टॉप बार के ऊपर एडिट इमेज। इसका मैं थोड़ा सा कलर जो है वो मजीद इसको मैं थोड़ा सा वाइब्रेंट कह लें करना चाहूँगा। ये हमारे पास दूसरी ऑप्शन है एडजस्ट की। एडजस्ट में सी ऑल पे किया और इसकी कंट्रास्ट थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा ताकि इसका रंग जो है वो ज्यादा अच्छा लगे, और थोड़ी सी इसकी सैचुरेशन मैंने ज्यादा कर दी। बस इतना मेरा ख्याल है कि काफी है ये। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। और आप सब जानते हैं कि टेक्स्ट कैनवा में कैसे ऐड किया जाता है, हमने बहुत दफा ऐड की है। तो ये लेफ्ट साइड पे हमारी चौथी ऑप्शन है लेफ्ट पैनल के अंदर टेक्स्ट की। टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ऐड अ हेडिंग के ऊपर क्लिक किया और इस पे मैं अपनी टाइपिंग जो है वो कैपिटल लेटर्स में ये मैंने हेडिंग टाइप कर दी। इसको हम थोड़ा सा यहाँ रखेंगे ऊपर। बजट लफ्ज मैंने टाइप कर दिया और इसका कलर मैं ये टेक्स्ट कलर की ऑप्शन में जाके इसका कलर कर दूंगा वाइट। और इसका हम जो फॉन्ट है वो भी तब्दील करेंगे। फॉन्ट मैंने ये ले लिया। इसका आपको जो अच्छा लगे आप वो ही ले सकते हैं। इसका साइज मैं इंक्रीज करूंगा थोड़ा सा, 100 के करीब रखेंगे, 100 के आसपास। आप 100 से थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी रह सकते हैं। मैंने इसे 99 जो है फॉन्ट साइज इसका रख दिया अपनी हेडिंग का। उसके बाद मैं एक और टेक्स्ट लूंगा
और इसके लिए मैं क्लिक करूंगा ऐड अ सब हेडिंग के ऊपर। ऐड अ सब हेडिंग पे क्लिक करके मैंने एक टेक्स्ट फील्ड और ले ली, इसे मैंने प्लेस ऊपर किया बजट के, और इस पे मैं एक टाइप करूंगा नाम। फर्ज करें मैंने कराची टाइप कर दिया, नवीद भाई का शहर है तो हम यही टाइप करते हैं, वरना मैं बहावलपुर करने लगा था। कराची हो गया जी, हमारा नाम हो गया इस सर्विस का। ठीक है, कार रेंटल का नाम, हम कराची के नाम से एक कार रेंट, ऐसे ही फर्जी मतलब एक पोस्टर बना के देखेंगे। एक तीसरी मैं टेक्स्ट फील्ड लूंगा, ये भी सब हेडिंग होगी। इस पे हम इसको बजट के नीचे प्लेस करके इस पे मैं लिखूंगा कार रेंटल, क्योंकि हम कार रेंटल सर्विस का पोस्टर बना रहे हैं। तो ये अब हो गया जी कराची बजट कार रेंटल। तो ये हमारी हेडिंग जो है ये मुकम्मल हो गई। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके कैनवस को दिखाता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए अपनी मोबाइल की स्क्रीनों पे, जो हमारे बहन भाई मोबाइल पे देख रहे हैं। अब इस पे ये जो हमने कराची लिखा, इसका भी हम फॉन्ट तब्दील कर सकते हैं। मैंने ये एक ऐसे ही फॉन्ट मैंने ले लिया, इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, अदरवाइज इसे वैसे ही रहने दें। अब इस टेक्स्ट के ऊपर मैं एक और इफेक्ट अप्लाई करूंगा, जो कराची का लफ्ज मैंने कराची लिखा है इसके ऊपर एक और इफेक्ट मैं अप्लाई करूंगा, वो है लेटर स्पेसिंग का। हमने लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग जो है वो पढ़ा था, तो अब हम उसे यूज करके यहाँ पे देखेंगे। ये टॉप बार पे हमारे पास ऑप्शन है स्पेसिंग की, इस पे मैंने क्लिक किया। लाइन स्पेसिंग को हमें टच करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये सारे टेक्स्ट जो हैं वो सिंगल लाइन पे ही पड़े हैं, इसलिए लाइन स्पेसिंग तो इसके ऊपर इफेक्टिव ही नहीं है। तो लेटर स्पेसिंग को मैं थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा, इसे भी मैं अपने बजट के बराबर कर दूंगा कराची को, कि ये लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से ये बजट के बराबर हो, जो लफ्ज हमारा है कराची। इसके लिए आप गाइड लाइंस भी यूज कर सकते हैं, कि जो हमने ये फाइल मेन्यू, ये टॉप जो ब्लू बार में फाइल मेन्यू है होम के बाद दूसरी ऑप्शन, इसमें हमने प्रीवियस किसी क्लास में ये पढ़ा था कि एक रूलर्स या शो रूलर्स एंड गाइड्स, याद होगा आपको। तो शो रूलर्स एंड गाइड्स में जाके इनको मैं ऑन करूंगा, शो रूलर्स एंड गाइड्स, ये आगे हमारे पास रूलर्स, टॉप के ऊपर भी रूलर आ गया, पिक्सेल्स में वो शो कर रहा है हमारा ये साइज रूलर के ऊपर, और ये लेफ्ट साइड पे भी आ गया। यहाँ से मैं एक गाइडलाइन पकड़ के उसको ये बजट के बी के बिल्कुल पास जाके मैं प्लेस करूंगा, ताकि मुझे अंदाजा हो कि मैंने कराची के को कहाँ तक लेके आना है लेफ्ट साइड से। इसी तरह मैं एक और गाइडलाइन पकड़ूंगा, उसे बजट का जो आखिरी लेटर है टी, उसके साथ एज पे जाके मैंने उसे ड्रॉप कर दिया, ताकि हमें अंदाजा हो कि हमने अपने कराची को कहाँ तक जो है वो एक्सपेंड करना है लेटर स्पेसिंग दे के, ताकि ये लेफ्ट साइड से बजट के बी से बाहर ना जाए और राइट साइड से टी, जो बजट का टी है उससे बाहर ना जाए, उसके बिल्कुल इक्वल रहे दोनों साइड्स पे। तो इसका मैं दोबारा से थोड़ी सी इसकी लेटर स्पेसिंग बढ़ा के देखता हूँ, जहाँ ये हमें लगेगा फिट। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेते हैं, इतना छोटा नहीं करना। अब मेरा ख्याल है कि ये बजट के बिल्कुल बराबर है, जो हमने वर्ड कराची जो टाइप किया था। तो इसको हम कराची को उठा के, अब गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कार रेंटल के लिए भी इन्हें इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है कार रेंटल को हम थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट वगैरह जो है वो भी चेंज करेंगे। इसका फ़ॉन्ट मैं अगेन वही फ़ॉन्ट लूँगा जो मैंने कराची को अप्लाई किया था, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस ये करेंगे कि कार रेंटल को हम बोल्ड करेंगे, कराची को हमने रेगुलर फ़ॉन्ट रखा, उसे बोल्ड वगैरह नहीं किया। और कार रेंटल का जो दो वर्ड है हमारे, इनको हमने, यानी कराची और कार रेंटल का फ़ॉन्ट एक ही है, लेकिन कराची रेगुलर फॉन्ट में है और कार रेंटल को मैंने बोल्ड इफेक्ट दे दिया है। सिर्फ दोनों में यही डिफरेंस है बोल्ड का। गाइडलाइंस मैं अपनी हटा रहा हूँ यहाँ से।
इसको कार रेंटल को आप दूसरे तरीके से भी इसके बराबर कर सकते हैं बी के। ये आप जैसे ही आप लेफ्ट साइड पे बी के इसको लेके जाएंगे तो यहाँ हमें एक ऑटोमेटिक कैनवा जो है वो शायद आपको स्क्रीन पे इस वक्त नजर ना आ रही हो, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। ये आप जैसे ही इसको पकड़ के ये माउस से इधर लेके आते हैं तो ये एक गाइडलाइन, ऑटो डॉटेड गाइडलाइन हमें शो होती है जो बताती है कि ये इसके हमारे लेफ्ट अलाइन, ऊपर वाले के लेफ्ट अलाइन हो चुका है। इसी तरह मैं इसके इस कॉर्नर से पकड़ के इसको छोटा करूंगा और ये गाइडलाइन इधर, ये मेरा ख्याल है कि अब कार रेंटल जो है वो बराबर हो गया बजट के। जैसे हमने कराची को तो हमने लेटर स्पेसिंग दे के उसके बराबर किया था, लेकिन कार रेंटल में हमने स्पेसिंग नहीं दी, उसका सिर्फ साइज बड़ा किया है, साइज बड़ा किया है और उसको बोल्ड फॉन्ट अप्लाई किया है उस पे। इसी तरह ये कराची को उठा के मैं बजट के बिल्कुल ज्यादा गैप नहीं रखना आपने, तो बिल्कुल ये मैं इसके करीब रखूंगा, ऐसा अच्छा लगता है ये इस तरह का स्टाइल। कि अब हम इनको, ये मैंने कराची पे क्लिक किया, अब शिफ्ट दबाया कीबोर्ड से, बजट पे क्लिक किया और शिफ्ट को प्रेस रखते हुए कार रेंटल पे क्लिक किया। तीनों हमारी लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गई। इनको अब हम तीनों को इकट्ठा उठा के कहीं भी ऊपर नीचे आगे पीछे जहां भी करना चाहें हम एक साथ इन तीनों को प्लेस कर सकते हैं। ये अब हमारे कैनवस के बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है और ऊपर से हमने गैप मुनासिब जो है वो छोड़ दिया। वो हम अपनी मर्जी से इन्हें कहीं भी कर सकते हैं। तो हमने ये गाड़ी जो है ये ली थी, BMW की ये कार है, इसके ये सामने लगा हुआ है, तो हम इस पे BMW का जो लोगो है वो भी प्लेस करेंगे। ये अपलोड्स में मैंने इसका BMW का लोगो भी गूगल से उठा के जो है वो रखा हुआ है। इस पे क्लिक किया, इसको किया हमने छोटा और इसको पकड़ के हम रखेंगे यहाँ पे। इसका साइज हम अपने अकॉर्डिंग जितना भी रखना चाहें वो उस साइज में हम इसे, ये मैंने लेफ्ट लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे मैंने इस कार कंपनी का जो लोगो है वो प्लेस कर दिया। अब चूंकि ये है कार से रिलेटेड है तो इसका कोई लोगो भी, वैसे तो हम लोगो बनाना बकायदा जो है वो सीखेंगे। तो अभी इस पोस्टर को मुकम्मल करने के लिए मैं ये ऐसे ही एलिमेंट्स में से कोई भी एक देख लेता हूं। मैंने सर्च बार में लिखा लेफ्ट पैनल में से एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया, लेफ्ट पैनल की दूसरी ऑप्शन टेम्पलेट्स के बाद एलिमेंट्स, उसको क्लिक किया। सर्च बार में मैंने टाइप कर रहा हूं कार आइकन। लोगो के मतलब हमने क्या लें कि कंपनी के लोगो के तौर पे हम ये किसी कार के आइकन को यूज करेंगे, किसी को भी जो हमें अच्छा लगे। अदरवाइज जो आप जब जेन्युइन किसी कंपनी का या किसी भी बिजनेस से रिलेटेड आप जब बनाएंगे पोस्टर तो वो तो आपको लोगो देंगे, बना बनाया देंगे। अदरवाइज अगर नई कंपनी होगी तो वो आपसे लोगो बनवाएंगे, तब आप उस कंपनी का लोगो यूज करेंगे। ये हम जस्ट सीखने के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैं लोगों के लिए ये कार का एक आइकन जो है ये ले रहा हूँ, ताकि हमारा पोस्टर जो है वो बगैर लोगों के ना रहे। इसे मैंने ये राइट साइड पे प्लेस कर दिया। कलर इसका आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, मैं वाइट भी कर सकते हैं। मैंने ये पीला सा कर दिया क्योंकि रेड, डार्क रेड बैकग्राउंड के ऊपर पीला भी, येलो कलर भी ठीक लग रहा है। तो ये मैंने इसे साइज आप जितना मुनासिब लगे, लोगो आमतौर पे छोटे ही होते हैं तो इसे भी हम जरा छोटा ही रखते हैं। तो ये येलो कलर का मैंने ऐसे ही एक मतलब फर्जी सा लोगो भी लगा दिया और ये लेफ्ट साइड पे जो गाड़ी है उसका आ गया और राइट साइड पे इस जो प्रोफेशन है, जो बिजनेस है मतलब कार रेंटल का, उनका एक फर्जी लोगो हमने लगा दिया। उसके बाद हम इस पे नेक्स्ट, इसके नीचे हम थोड़ी सी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करेंगे कि मैं अगेन जाऊंगा एलिमेंट्स के अंदर और हम कुछ और इसमें एलिमेंट ऐड करके देखते हैं। इस पे मैंने टाइप किया लाइन।
स्ट्रेट लाइन लेंगे हम एक, ये मेरा ख्याल है ठीक है। इसका हम कलर करेंगे, ये मैंने एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन ले ली एलिमेंट्स में जाके, इसका कलर भी मैं वाइट रखूंगा। ये आपको कैनवस के ऊपर वाइट जो है वो लाइन शो हो रही है। इसको हम करेंगे बड़ा, अपने पूरे कैनवस पे हम इसको जो है राइट टू लेफ्ट पूरा कैनवस के ऊपर इसे हम लेंगे अब इस लाइन को। उसके बाद अगेन मैं एलिमेंट्स में जाके एक और एलिमेंट मैं टाइप कर रहा हूँ राउंडेड। पहले हमने एक रेक्टेंगल ली थी जो ऊपर हमने उसमें रेड कलर लिया था, अब मैं राउंडेड रेक्टेंगल ले रहा हूँ एक। तो ये हमारे सामने पड़ी है कि जिसके कॉर्नर राउंडेड है, राउंडेड रेक्टेंगल आ गई। अदरवाइज आप दूसरी इस जो ये जो है नजर आ रही है जिसके ऊपर ये मेरा माउस पॉइंटर है, ये वाली ये भी आप अगर चूज करें तो इसको, इसके भी कॉर्नर राउंडेड हैं तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम उसे कर लेते हैं कि ये जो पहले नंबर पे आ रही है इसे ही मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको हमने रखा इसके अपनी लाइन जो वाइट लाइन थी उसके सेंटर में प्लेस कर दिया। इसकी मैं हाइट कम करूंगा राउंडेड जो रेक्टेंगल हमने ली है, और इसका कलर भी मैं ये का ऊपर टॉप बार में कलर की ऑप्शन में जाके वाइट कर दूंगा। इसको थोड़ा सा हम साइडों से बड़ा करेंगे और इसे रखेंगे कैनवस के सेंटर में, और इस पे हम टाइप करेंगे बुक नाउ का लफ्ज के कार रेंटल की, क्योंकि सर्विस है तो वो बुकिंग ही कस्टमर इस पे करवाएंगे गाड़ियों की। तो ये हमने जो राउंडेड रेक्टेंगल लिया इसके ऊपर मैं टेक्स्ट टाइप करने के लिए अगेन लेफ्ट पैनल में टेक्स्ट की ऑप्शन पे गया, यहाँ गया सब हेडिंग पे और यहाँ मैं लिखूंगा कैपिटल लेटर्स में बुक नाउ। इसका मैं कलर करूंगा, ये जो बुक नाउ का हमने लफ्ज लिखे हैं टेक्स्ट लिखा है इसका मैं कलर करूंगा अपने बैकग्राउंड वाला, जो हमने कैनवस का बैकग्राउंड लिया था डार्क रेड, वो इसको हम करके तो इसके ऊपर इसे अपनी ये जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर हमने इसे प्लेस कर दिया। फॉन्ट अगेन आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं जो अच्छा लगे, यहाँ से फॉन्ट फॉन्ट ये करके देख लेते हैं कैसा लगता है। ये लिस्ट में से मैंने कोई भी फॉन्ट आप ले सकते हैं, मैं ऐसे ही रैंडमली कोई इस पे अप्लाई करता हूँ। चलें यही कर देते हैं, यही हमारा यूज हो रहा है आज के डिजाइन में, तो इसी बुक नाउ पे ये करके इसको मैंने बुक नाउ को कर दिया बोल्ड, साइज थोड़ा सा इसका कम रखेंगे 40, और इसे हमने इसके सेंटर में अपने इस शेप की सेंटर में हमने प्लेस कर दिया। उसके बाद हम नीचे इन जो होते हैं बॉटम के क्रीडेंशियल्स या जो भी इंफॉर्मेशन बॉटम में होती है उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो दोबारा से मैं लेफ्ट पैनल में गया एलिमेंट्स पे, एलिमेंट्स पे मैंने सर्च बार के अंदर टाइप किया ग्लोब। ग्लोब टाइप करने से हमारे सामने ये डिफरेंट जो है वो ग्लोब लेके आएगा, ये हम यूज करेंगे इस कंपनी की वेबसाइट का यूआरएल लिखने के लिए। तो मैंने ये पहला ही ग्लोब जो है जो हमें कैनवा ने दिया पहला ग्लोब, इसे मैंने उठाया, इसको हम अब साइज इसका जितना भी रखना चाहें, कलर इसका बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा है, मैं इसको करता हूँ वाइट। ये ऊपर टॉप बार पे हम कलर्स में गए और वाइट मैंने जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। मैं थोड़ा सा इसका जूम जो है वो बड़ा करूंगा, इसको करेंगे हम छोटा और इसको पकड़ के रखेंगे, प्लेस करेंगे यहाँ पे, और फिर दोबारा लेफ्ट पैनल में जाके टेक्स्ट पे क्लिक करके तो मैंने इस दफा मैं सिलेक्ट करूंगा ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट।
जो टेक्स्ट की तीसरी ऑप्शन है हेडिंग, सब हेडिंग के बाद, यानी जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है हमारा, इस पे मैंने क्लिक किया, ये हमारे सामने आ गया। इस पे मैं कोई भी इसका जो भी कंपनी का वेबसाइट हो वो हम इस पे टाइप कर देंगे। नहीं, ये होगा स्मॉल लेटर्स में, www हो डॉट कराची, कराची 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 कार्स, चले यही नाम रख देते हैं, हम नहीं रखना, कौन सा किसी से पूछना, कराची कार्स डॉट कॉम। ये जनाब हमने इसका वेबसाइट ऐसे ही फर्जी अपनी तरफ से हमने डाल दी। साइज इसका हम काफी छोटा करेंगे, पहले तो मैं इसका कलर जो है वो वाइट करूंगा। आप इस जो हमने लोगो लिया था येलो, आप ये नीचे वाले येलो भी ले सकते हैं कि इन इस जो नीचे वाला टेक्स्ट है या ग्लोब है, इस पे येलो अप्लाई कर दें, जैसे हमने इस कंपनी का लोगो जो है वो येलो लिया था। तो मैं इसका टेक्स्ट साइज जो है वो 18 कर दिया, आप इससे भी कम रख सकते हैं। 14 फॉन्ट साइज भी रख दें ये बॉटम वाली इंफॉर्मेशन पे, तो वो भी चलेगा। ये ग्लोब को मैंने मजीद छोटा करके इसके साथ प्लेस कर दिए। ये हो गया जी हमारा वेबसाइट का एड्रेस। इसको ग्लोब को थोड़ा सा आप इससे फासला भी दे लें ताकि अच्छा लगे देखने में। उसके बाद मैंने इसी कराची कार्स वाली जो डॉट कॉम हमने टेक्स्ट लिखा था, इसी को ही मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ये डुप्लीकेट किया, इसकी एक कॉपी बन गई। इसके सामने मैंने इसे यहाँ रखा और अब इसको मैं एडिट, इसके ऊपर डबल या पता नहीं 3 क्लिक करने के बाद ये पूरा सिलेक्ट हो गया और इस पे मैं कोई भी कंपनी का जो फ़ोन नंबर है वो टाइप कर दूंगा। चलें जी, इस पे हम इसको अच्छा दिखाने के लिए इसके साथ हम एक और एलिमेंट में जाके एक एलिमेंट ऐड करेंगे। वो हम करेंगे, आइकन लेते हैं फ़ोन का कि ये फ़ोन नंबर है। अदरवाइज अगर आप व्हाट्सएप देना चाहें तो व्हाट्सएप के भी मिल जाते हैं। इसमें से कोई भी, चलें हम ये वाला उठाते हैं, इसको करते हैं छोटा सा, यहाँ रखेंगे। इसका कलर ऊपर वाले ये टॉप बार में जाके कलर इसका वाइट या येलो जो भी करना हो आप कर सकते हैं, मैंने वाइट ही रखा है। ये जो छोटी शेप्स हैं इन पे काम करने में आसानी रहे। आप भी ये शुरू से ये प्रैक्टिस रखें कि बजाय खपने पे के उसको जूम को बड़ा छोटा करते रहें। जब किसी छोटे इमेज पे या शेप पे काम करना है तो आप आपको बड़ी आसानी रहेगी कि उसको साइज जो इस वक्त मेरा जो जूम है वो 181% पे है, जो आपको नजर आ रहा होगा, इसलिए हम इस छोटी सी शेप के ऊपर बड़ा इजीली काम कर सकते हैं। बाकी आप अगर इसको ग्लोब के साइज का रखना चाहें तो ये इसको आप ग्लोब के साथ भी इसका साइज दोनों को इकट्ठा रख के कम ज्यादा कर सकते हैं। वो आप जब बनाएंगे असाइनमेंट में तो आपके ये साइज सारे पूरे एक जैसे होने चाहिए। ये ना हो कि ये ग्लोब छोटा और ये बड़ा हो, या कोई ये यानी बॉटम में जो भी इंफॉर्मेशन हमने देनी होती है पोस्टर के, उसमें जो आइकन इस्तेमाल होने हैं वो सारे के सारे एक जैसे एक साइज के ही होने चाहिए, बड़े छोटे नहीं होने चाहिए। यहाँ अगर बड़ा छोटा अगर हो भी मेरे से अगर हो गया है तो वो चलेगा, क्योंकि मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको। क्योंकि अब अगर हम इनका साइज ठीक करते रहेंगे तो ये इसी पे लगे रहेंगे। मेरी कोशिश है कि हम एक डिज़ाइन और भी आज करके देखें। ये मैंने फिर इन चारों को, दोनों टेक्स्ट और दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया इकट्ठे, और मैंने अपने इसको बॉटम में ला के प्लेस कर दिया। आप इस पे मज़ीद जो है वो सोशल आइकन भी डाल सकते हैं कि यहाँ जो बॉटम में कि उसमें फेसबुक, ट्विटर वगैरह, इंस्टा का, वो भी आपने सेम यही करना है कि ये एलिमेंट्स के अंदर जाके आप फर्ज करें मैं टाइप करता हूँ सोशल आइकन्स, तो आपको ये डिफरेंट किस्म के जो है वो सोशल आइकन्स दे देगा। ये फेसबुक है, ये सारे भी हैं इसमें। जैसे ये एक के अंदर ही है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी, ट्विटर भी। अगर आप इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, मैंने क्लिक किया, ये हमारे कैनवस पे आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें ये सारे नहीं चाहिए, हमने 3 ऊपर वाले रखने हैं मैंने, तो इसको हम पकड़ के ये करेंगे
कि ये हमने ऊपर जो जैसे ही हम अपने इमेज को ये सिलेक्ट करते हैं तो ये टॉप बार में एडिट इमेज के साथ ऑप्शन आती है क्रॉप की। ये वाली जो अब बड़ी हो गई है, ये लेफ्ट साइड से पहली एडिट इमेज, दूसरी क्रॉप। इसका ओवरव्यू मेरा ख्याल है हमने देखा था, नहीं देखा तो आज देख लें। क्रॉप पे मैंने क्लिक किया, ये इसके कॉर्नर से, ये बॉटम वाले लेफ्ट कॉर्नर से मैंने पकड़ा, इसको मैंने यहाँ ला के छोड़ दिया और ये डन के ऊपर क्लिक कर दिया। बाकी सारी फोटो जो थी वो क्रॉप हो गई और जो 3 हमें चाहिए थे वो हमें मिल गए हैं। तो इनको आप छोटा साइज इनका करके मजीद आप इनकी जो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं कि इनको आप डुप्लीकेट कर करके इनकी क्रॉपिंग करें, और ये जो दरमियान में गैप ज्यादा नजर आ रहा है फेसबुक और ये इसका फेसबुक, तीनों आइकन्स का आपस में जो गैप ज्यादा है, इसको भी आप कम करें खुद से। या तो इन्हीं को आप डुप्लीकेट करके इनको क्रॉप करके करीब रखें, यानी कि ये 3 लें। अदरवाइज आप एलिमेंट्स में ही जाके यहाँ से अलग अलग 3 आइकन्स ले लें कि फेसबुक का अलग से उठाएं, इंस्टा का अलग से, और बाकी जो जो चाहिए फिर आप वो लिख के सर्च करेंगे कि जैसे इंस्टा का चाहिए, मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम लोगो या आइकन, कुछ भी लिख दें वो आ जाएगा। ये सारे अब इंस्टाग्राम के आगे, इसलिए इसी तरह फर्ज करें मैंने लिखा ट्विटर लोगो, एंटर किया और अब ये हमें सर्च करके ट्विटर, ये सारे मुख्तलिफ जो हैं वो ट्विटर के आगे, आप इनमें अकेले अकेले को उठा के रख लें। मैंने टाइम बचाने के लिए एक ही उठा के रख लिया, इतना गैप इनमें अच्छा नहीं लग रहा, आपने गैप नहीं छोड़ना, मैं टाइम बचाने के लिए इन्हीं से गुजारा कर रहा हूँ। इसको आप यहाँ लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर भी रख सकते हैं कि ऊपर बिल्कुल सेंटर में रख दें, ये कराची से भी ऊपर तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं है कि बिल्कुल छोटा साइज करके इनका आप यहाँ पे प्लेस कर दें। ठीक है, इनके साथ आप कंपनी का जो ऑफिशियल हैंडल है, इनके ऊपर जो आईडीज हैं चलती, वो भी टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी ना टाइप करें, सिर्फ ये आइकन्स ही डाल के छोड़ दें। सबको पता है कि ये इसी नाम से इनके ऊपर भी इनकी आईडीज या इनके पेजेस सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करते हैं। ऊपर रखें, नीचे, जहां भी आपको अच्छा लगे आप इन सोशल आइकॉन्स को वहां पे प्लेस कर सकते हैं। इनको आप कर दें, इनका गैप कम करके इनको आप कर दें अपने राइट साइड पे। इन इसकी अलाइनमेंट वो आइकन्स वाली ही रखें कि आइकन्स के सेंटर में हो ये टेक्स्ट, कि उसको राइट कर दें, उसको लेफ्ट कर दें। इस तरह भी आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि जैसे आपको अच्छी लगे। अब उसके बाद एक काम और हम कर सकते हैं इसके ऊपर, अपने डिज़ाइन को मज़ीद रिफाइन करने के लिए। इसको मज़ीद रिफाइन करने के लिए हम ये जो हमारे ऊपर चीज़ें पड़ी हैं इनको बड़ा करके, ये गाड़ी को भी तो मज़ीद हम बड़ा कर सकते हैं, और इनको थोड़ा सा हम बिल्कुल ये बुक नाउ के मैं पास कर दिया, इस टेक्स्ट को हम बड़ा कर सकते हैं मज़ीद, इसको मतलब हम रिफाइन अपने हिसाब से इस तरह। तो ये आप ये एक बिल्कुल सादा सा डिज़ाइन है, इसमें हमने बेसिकली जो है वो बुनियादी चीज़ें जो हमने वो सीखी हैं कि हाँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप्स या कोई इस लंबा चौड़ा, यानी कि डिज़ाइन एलिमेंट्स और शेप्स जो हैं वो यूज़ किए बगैर आप जस्ट टाइपोग्राफी से, यानी कि से आप आपका जो टेक्स्ट है उसे बोलते हैं, टेक्स्ट जो हम इंसर्ट करते हैं टाइपोग्राफी, कि आप अपने टेक्स्ट के स्टाइल से, यानी टाइपोग्राफी से भी आप इजीली कोई भी जो दिखने में अच्छा लगे इमेज या पोस्टर या पोस्ट, वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। कि हम बेसिकली हम जब कोई डिज़ाइन करने का सोचते हैं तो हमारी तवज्जो जो है वो टाइपोग्राफी की तरफ कम जाती है। तो आजकल ये ट्रेंड में भी है कि टाइपोग्राफी के ज़रिए अपने डिज़ाइन को जो है वो अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग बनाया जाए। और सादा डिज़ाइंस का ज़माना है, तो ये एक हमने बेसिक सा डिज़ाइन करके देखा। एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके, या आप मोर की ऑप्शन में हमने बैकग्राउंड्स देखे थे, आपको याद होगा कि ये जो लेफ्ट पैनल में नीचे जाके ऑप्शन थी ना मोर, उसके अंदर काफ़ी सारी, फिर देख लें। ये हमारा लेफ्ट पैनल है टेम्पलेट एलिमेंट वाला, उसमें नीचे था लिखा हुआ मोर। इस पे हमने ये विंडो में हमने सारी ऑप्शंस का ओवरव्यू ओवरव्यू लिया था
स्टाइल ऑडियो वीडियो वगैरह का और ये चार्ट्स वगैरह का आपको याद होगा। इसमें एक ऑप्शन थी बैकग्राउंड की। ये हम एलिमेंट में भी जाके ले सकते थे, बैकग्राउंड कलर कोई अपना वहां भी सर्च कर सकते थे, लेकिन मैं अलग जगह से इसलिए ले रहा हूँ कि जो हमने पहले इसका ओवरव्यू कैनवा का लिया था उन ऑप्शंस का जरा रिवीजन हो जाए, आपको मतलब वो अच्छी तरह जो है वो अजबर हो जाए या आपकी याददाश्त में रह जाए। मोर में जाके मैंने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया, ये डिफरेंट हमें बैकग्राउंड यहाँ पे दे रहा है। इनमें से अगर हमें कोई बैकग्राउंड अच्छा लगे, या जैसे ये ग्रेडियंट्स हैं तो, और ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, फूड से रिलेटेड बैकग्राउंड है, टेक्सचर्स हैं डिफरेंट किस कलर्स के, डिफरेंट तरह के। अगर फूलों से रिलेटेड बैकग्राउंड लेना हो, नेचर, और ये बहुत सारे आप इनको एक्सप्लोर करते रहें जब भी आप प्रैक्टिस करें। मैं ग्रेडियंट्स के सामने, ये जो ग्रेडियंट की पैटर्न में से भी हम ले सकते हैं, मैं ग्रेडियंट में आगे सी ऑल पे क्लिक करूंगा और ये हमारे सामने सारे ग्रेडियंट जो हैं वो डिफरेंट किस्म के वो ले आएगा। यहाँ से हम अपनी जो हमें अच्छा लगे हम वो ग्रेडियंट ले सकते हैं। अदरवाइज एक और इससे यहाँ आपको शायद लगे कि ये ग्रेडियंट जो है वो कुछ लिमिटेड है, कि ये ज्यादा मतलब तादाद में नहीं है, तो उसका एक और हल भी है हमारे पास। फिर हम बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाके हम टाइप करेंगे, बस करें, मैं लिखता हूँ कि मुझे चाहिए ब्राउन बैकग्राउंड। ये हमने एलिमेंट्स में ब्राउन बैकग्राउंड टाइप किया तो ये ब्राउन शेड्स के डिफरेंट हमें जो है वो दे रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड, जो हम इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड लेने के लिए एक और ऑप्शन भी है, टिप है ऑप्शन, ये टिप है ग्रेडियंट बनाने की, कि हम ले लेते हैं, फर्ज करें मैं टाइप कर रहा हूँ एलिमेंट्स में, लेफ्ट पैनल से एलिमेंट्स पे क्लिक किया, ऊपर सर्च बार में मैं टाइप कर रहा हूँ ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट। अब भी ये हमारे सामने कि इसमें एक कलर होगा, एक कलर ट्रांसपेरेंट होगा, यानी दो कलर ग्रेडियंट में ऐड करने हैं, वन होगा वन नहीं होगा। इनमें से कोई भी, ये मैंने पहला ही ले लिया है। तो ये जैसे ही मैंने ग्रेडियंट पहले नंबर वाला उठाया, इसके ऊपर हमारे पास इसमें दो कलर यूज हुए हुए हैं, ये शो करवा रहा है ब्लू। ये टॉप बार पे थोड़ी सी तवज्जो करें जहां मेरा माउस पॉइंटर है, ग्रेडियंट में दो कलर थे, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। और ये टॉप बार के ऊपर लेफ्ट साइड पे भी दो कलर हमें नजर आ रहे हैं, इनको ये जरा बड़ा करके देख लें, ये वाले कलर, वन ब्लू टू वाइट। इनको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कि मैंने ब्लू पे क्लिक किया तो यहाँ से हम कोई भी, फर्ज करें मैंने रेड पे क्लिक कर दिया, ब्लू की जगह रेड हो गया। अब मैं इधर से वाइट ले रहा हूँ। अगर हमने ये इसको सिलेक्ट किया, ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके, ये जो वाइट कलर हमें दिया है इसने, इसमें जाके मैंने किसी और पे क्लिक किया तो वो अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने ब्लू पे कर दिया, ये देखें तो ये इसमें ब्लू शेड जो है वो, अब ये ब्लू और है तो ये बुरा सा, लेकिन बहरहाल समझाने के लिए कि ये ब्लू और रेड का एक कॉम्बिनेशन हमें इसने दे दिया है। इसको भी आप बड़ा करके अपने पेज में, और इसको ये रोटेट करके किसी भी तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे जैसे भी आप बड़ा छोटा करना चाहें, जिस एंगल पे रखना चाहें, जितना भी ये आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहें तो ऊपर टॉप बार पे इसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, कि अगर आपने लाइट शेड में इसे लेना हो। तो ग्रेडियंट जो है वो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये इसको आप मजीद एक्सप्लोर करें ग्रेडियंट्स को, कि इसमें थोड़े से राउंड ग्रेडियंट भी होते हैं। मैं लिख देता हूँ ट्रांसपेरेंट राउंड ग्रेडियंट। ये हमारे पास डिफरेंट जो है, ये नीचे ये दे रहा है हमें, ये ट्रांसपेरेंट भी है। जैसे फर्ज करें कि मैं ये इसको क्लिक किया, ये आ गया। इसको आप इसको भी आप अपने कैनवस के मुताबिक बड़ा करके तो यूज कर सकते हैं, कि जैसे ये मैंने इसे फुल कैनवस पे कर दिया। अगर आप इसका यहाँ कहीं भी आप प्लेस करना चाहें कर सकते हैं ये। और एडिट इमेज में जाके
आप इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है इमेजेस वाली ऑप्शन इसके ऊपर, क्योंकि ये इमेज है तो आप इमेजेस वाली ऑप्शंस इसके ऊपर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं ये फोटोजेनिक की एक कैटेगरी है, इस पे मैंने सी ऑल पे क्लिक किया और यहाँ पे इसके डिफरेंट शेड्स जो हैं वो हम तब्दील कर सकते हैं कि ये अगर फर्ज करें हम अप्लाई कर देते हैं इस पे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद बैक जाएं तो हमारे पास वही जो हमने ऑप्शन पिछले डिज़ाइन में यूज़ की थी एडजस्टमेंट वाली, कि इसकी भी हम ब्राइटनेस और वही कंट्रास्ट वगैरह कर सकते हैं, सैचुरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, टिंट जो है वो कर सकते हैं, इसको ब्लर कर सकते हैं, कि ये आप सारी ऑप्शंस जो हैं वो आप अप्लाई करके इस पे इन स्लाइडर्स के साथ छेड़छाड़ करके देखें। इसको वार्म थोड़ा-सा कलर्स को करने के लिए ये वार्म्थ की ऑप्शन हमारे पास है। तो बहरहाल ये आप मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो ग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं इन 3-4 डिफरेंट तरीकों से। मैं इनको अनडू कर रहा हूँ टॉप बार से। सबको मैंने ख़त्म कर दिया और दोबारा से मैं बैकग्राउंड कलर लूँगा मैं ब्राउन। एलिमेंट्स इसको हमने रखा अपने कैनवस पे, इसको कॉर्नर से पकड़ के कर दिया बड़ा। ये हमारे पेज का बैकग्राउंड आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके ऊपर थोड़ा-सा और इसको करेंगे रिफ़ाइन, कि एलिमेंट्स में जाके दोबारा से फ़र्ज़ करें हम यही जो हमने पहले एक लिया था, ये ट्रांसपेरेंट जो हमने लिया था ग्रेडिएंट, राउंडेड ग्रेडिएंट है ये ट्रांसपेरेंट, ये लेंगे और इसको नहीं, ये हमारे डिज़ाइन के साथ चलेगा नहीं। हम लिखते हैं ट्रांसपेरेंट राउंड ग्रेडिएंट अगेन, और और सूटेबल कलर का हम ग्रेडिएंट लेंगे अब। ये चल जाएगा। ब्राउन के साथ येलो मेरा ख्याल है ठीक रहेगा। इसे हम प्लेस करके अपने कैनवस पे अपनी मर्जी से इसको बड़ा छोटा जहां इसे रखना चाहें आप उसे, जहां अच्छा लगे उसे आप वैसी इसकी सेटिंग कर लें। मैं इसे लेफ्ट साइड से राइट टॉप कॉर्नर से मैं इसे पूरा फिल कर रहा हूँ, यानी बैकग्राउंड कलर जो ब्राउन था वो मैं इसमें नहीं ले रहा, और राइट जो लेफ्ट साइड है उस पे थोड़ा-सा बैकग्राउंड जो है वो शो करवा रहा हूँ। ये हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया। एक हमने लिया ब्राउन कलर का बैकग्राउंड पहले लिया, ऊपर हमने राउंडेड रख लिया ट्रांसपेरेंट राउंड ग्रेडिएंट। ये टाइप करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्रेडिएंट्स आ जाएँगे। आप उनमें से अपने जो आपको अच्छा लगे डिज़ाइन के हिसाब से वो ले सकते हैं। तो मैंने ये किया, ब्राउन के ऊपर मैंने येलो का एक कॉम्बिनेशन ले लिया और उसके बाद अगेन मैं जाऊँगा एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाके एक और हम एलिमेंट लेंगे, मैं टाइप करूँगा यहाँ पे वुडन टेबल। ये अब लकड़ी के मुख्तलिफ मेज़ हमें देगा। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला हमने मेज़ को ही उठाना है और हम उसके ऊपर अपना कॉफ़ी का जो मग है या कॉफ़ी का कप वो रखेंगे इस मेज़ के ऊपर, जो भी हम मेज़ यहाँ से उठाएँगे। ब्राउन बैकग्राउंड इसीलिए लिया कि हम इसको ज़रा कॉफ़ी का पोस्टर जो है वो बनाते हैं। काफ़ी सारे हैं, मैं ज़्यादा नीचे स्क्रॉल करने की बजाय यही ले लेता हूँ। इसको हम बॉटम में करेंगे प्लेस, बिल्कुल बॉटम में, और इसको कर देंगे बड़ा। आप इसको मज़ीद बड़ा भी कर सकते हैं, बाहर ये जितना निकल जाए कोई मसला नहीं, कोई हमें इसमें रुकावट नहीं है। अगर आप टेबल को बड़ा भी करना चाहें तो। ये बिल्कुल मैंने डिज़ाइन के बॉटम में एज पे इसे प्लेस कर दिया और थोड़ा-सा मैं इसको मज़ीद बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे। आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। उसके बाद इसको ये जो हमने लकड़ी का टेबल लिया है, इस पे मैं एडिट इमेज में जाके इसके जो है क्या होती है, इसको थोड़ा-सा इसके कलर्स वग़ैरह जो हैं वो मैं उनको एनहांस करने की कोशिश करूँगा ताकि ये हमें थोड़ा-सा अच्छा दिखे। हाँ, इसमें हम गैर गै गै फोटोजेनिक में इसमें वार्म, अगर हम ये वार्म के हमारे पास 3 इफ़ेक्ट हैं, इसी तरह कूल के डिफरेंट इसके शेड हैं, ये डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये सॉफ्ट है।
कि इसकी आप कलर टोन सॉफ्ट रखना चाहते हैं, वार्म रखना चाहते हैं, कूल रखना चाहते हैं, जो भी जो आपको अच्छी लगे या मैच करे, आप वो फर्ज करें ये हमारा ऊपर एक ब्लू सा हमने ले लिया था ग्रेडियंट, तो इस टेबल को भी हम उसके साथ मैच कर देते हैं। वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसी लेफ्ट साइड वाली विंडो में, ये एडिट इमेज वाली जो लेफ्ट साइड वाली विंडो है, ये एडजस्ट के ऊपर सी ऑल पे क्लिक करूंगा। इसके कंट्रास्ट को बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, देखते हैं ये क्या करता है। और सैचुरेशन मैं इसकी ज्यादा कर दूंगा। अगर आपको अच्छी लगे कर लें, ना लगे वापस ले जाएं। और इसकी ब्राइटनेस के साथ भी आप छेड़छाड़ करके ज़रूर देखें कि कहाँ पे इसकी ब्राइटनेस आपको अच्छी लगती है, वहाँ उसे छोड़ दें। चलें जी, ये हमने कर लिया इसको एडजस्ट, एडिट इमेज। और ये हमने अपना टेबल का जो है कलर टोन भी थोड़ा सा इनहेंस कर लिया। अब उसके बाद हमने ये टेबल प्लेस कर दिया। एक एलिमेंट मैं चाहूँगा कि और इसके ऊपर हम प्लेस करें, वो शायद आपको लगेगी तो मज़ाहिका खेज चीज़, लेकिन वो डिज़ाइन में अच्छी लगेगी। ये इस तरह की चीज़ें आपने डालनी है। ये आपको लेफ्ट विंडो में नज़र आ रही होगी कि मैंने क्या टाइप किया, और क्या ये आ रही हैं पटसन की जो बोरियां होती हैं ना। अब उसका कॉफ़ी के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन डिज़ाइन में ये लगी हुई ठीक लगेगी। इसको हम इसी तरह बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ये हमने कैनवस पे ले लिए। उसके बाद मैं फिर ये टॉप बार में एडिट इमेज पे जाऊंगा। एडिट इमेज में जाके इसके साथ हम मज़ीद जो है वो ये एडजस्ट में जाके हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे कि इसका फर्ज करें कंट्रास्ट मैंने पूरा 100 कर दिया है। सैचुरेशन यहाँ, और ब्राइटनेस बिल्कुल लो, ब्राइटनेस बिल्कुल लो। कंट्रास्ट और सैचुरेशन मैंने 100 कर दी है, और जो ब्राइटनेस है उसको मैं बिल्कुल माइनस में ले गया हूँ एंड तक। ये 76 78 जहाँ पे आपको अच्छी लगे आप वहाँ उसे ले सकते हैं। उसके बाद हम इसे रखेंगे अपने टेबल के पास, इसको करेंगे अपने पूरे कैनवस पे इस तरह। इसको थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर, यहाँ रखने के बाद इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक। अब ये कोरल वाले जो हैं वो भी देख लें कि इसको इसको मैं टेबल के बैक पे भेज रहा हूँ, तो आपने इसको करना है सेंड सेंड बैकवर्ड। ये ऊपर इसकी कंट्रोल प्लस वो जो बड़ी ब्रैकेट होती है वो शॉर्टकट भी आ रही है। और अगर आप सारे एलिमेंट से इसको पीछे भेजना चाहें, यानी कि बिल्कुल अपने डिजाइन के एंड में आखिरी लेयर पे डालना चाहें, तो फिर आप सेंड टू बैक करेंगे। ये सेंड मैंने सेंड टू बैकवर्ड किया, तो ये हमारे टेबल के सिर्फ एक एलिमेंट या एक लेयर के बैक पे ये चली गई है। इसको हम इसकी प्लेसमेंट जो है वो मजीद भी कर सकते हैं। मैंने इसकी जो है ब्राइटनेस दोबारा एडिट इमेज में जाके बिल्कुल -100 कर दी है। अब इससे ज़्यादा कम इसकी ब्राइटनेस हो नहीं सकती, वरना शायद मैं उस वो भी करने की कोशिश करता। चलें जी, अब हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे अपना जो मेन इमेज है कि जिसका हम ये पोस्टर बना रहे हैं, वो हम इसके ऊपर रखेंगे ला के। तो हम इस पे रख सर्च फिर करते हैं, एलिमेंट्स में करेंगे या फोटोज में भी कर सकते हैं। कॉफी मैंने एलिमेंट्स में जाके लिखा कॉफी, कॉफी कप जो सबसे पहले दिखा मैंने उसी पे क्लिक कर दिया। आप कोई खूबसूरत सा कॉफी कप किसी वेबसाइट से गूगल पे सर्च करके या कहीं से भी आप ला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इमेज लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। और यहाँ एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि आप अपने इस टेबल का जो कलर है या कलर टोन है, उसको इस ये जो हमने बोरी यहाँ पे ऐड की है ना, इसके साथ भी इसको मैच कर सकते हैं। हमने इसे किया था ऊपर वाले बैकग्राउंड के साथ। आप अगर अगर आप वाइट कप लेते हैं, जैसे मैंने वाइट कप ले लिया है, मैंने तो रैंडमली उठा लिया। अगर मैं नेट पे सर्च सर्च करके लेके आता तो मैं किसी डार्क कलर का लेके आता, क्योंकि वो इस टेबल के कलर पे ज्यादा अच्छा लगता। तो आपने बिल्कुल कंट्रास्ट कलर लेना है कि अगर वाइट कप रख रहे हैं तो फिर अपने टेबल का जो कलर है उसको ये
डार्क कर लें, जैसे ये हमारे ये जो पड़ी है शेप हमारी बोरी, उसकी तरह का कर दें, या जो हमारा डार्क ब्राउन बैकग्राउंड लगा हुआ है उससे उसके करीब करीब कर दें, यानी डार्क शेड कर दें टेबल का। तो और उसके ऊपर अगर वाइट रखना हो तो यहाँ से हम करके इसकी कोशिश भी कर लेते हैं कि इसको अगर हम इसकी ब्राइटनेस ही कम कर लें, तो मेरा ख्याल है कि जो हमारा वाइट कप है वो ज़्यादा इस पे अच्छा लगेगा। अब हम इसका थोड़ा-सा जो है वो कंट्रास्ट वगैरह कंट्रोल करके देख लेते हैं, ब्राइटनेस कम करते हैं इसकी और कंट्रास्ट को भी छेड़ के देख लेते हैं, ताकि ये हमारी जो ऊपर वाला एलिमेंट है, शेप है, उसके साथ थोड़ा-सा मैचिंग शेड दे। चलें, हम ज़्यादा अब और इस पे टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपना सफ़ेद जो कॉफ़ी कप है वो रखते हैं इसके ऊपर। इस पे राइट क्लिक करके मैंने कप के ऊपर राइट क्लिक करके ये जो मेन्यू आया इसमें से मैं कर दूँगा ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट किया तो ये हमारे पास फ्रंट पे आ गया और ये हमने बिल्कुल अपने कैनवस के सेंटर में इसे हमने प्लेस कर दिया। इसका कप का साइज़ भी आप बड़ा छोटा जितना रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ये करने के बाद उसके बाद हम इसके ऊपर कॉफ़ी का क्योंकि हम बना रहे हैं, इसको भी हम एडिट इमेज में जाके थोड़ा-सा इसके टोन्स वगैरह या इसको आप रिफ़ाइन कर सकते हैं। कि इसके कंट्रास्ट को आप बढ़ा के देख लें, सैचुरेशन को बढ़ा के देख लें कि जहाँ आपको ये इमेज देखने में अच्छा लगे, वहाँ इसे आप वैसा कर लें। हर इमेज के साथ आप ये वाला जो है वो काम एडिट इमेज में उसके इफ़ेक्ट्स वगैरह और ये उसकी सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर एलिमेंट्स में लेफ्ट पैनल में एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे हम थोड़ी-सी रखेंगे कॉफ़ी बीन्स, मैंने टाइप किया कॉफ़ी बीन्स। तो ये हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ कॉफ़ी बीन्स जो है वो कैनवा हमें दे देगा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। ये पहली उठाई मैंने। अगेन आप इन इसका साइज़ भी और वो एडिट इमेज में जाके इनके साथ भी आप इनका जो है वो सारा ये कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इनको थोड़ी-सी इसको ब्राइटनेस कम करूँगा, ताकि ये टेबल पे पड़ी नज़र आएँ कम अज़ कम। इन्हीं को आप डुप्लिकेट करके इस तरफ भी रख सकते हैं या चाहें तो यहाँ कॉफ़ी बीन्स काफ़ी सारी और आ रही हैं, वो उठा लें। इसको ऐसे भी रख सकते हैं आप कि ये आधी कप के ऊपर पड़ी नज़र आएँ, थोड़ा-सा अच्छा लगता है। और एक काम आप और करें इसके साथ, ये ऊपर आ रही हैं, ऐसे कर लें और इसी को डुप्लिकेट करके इसको आप डिफरेंट डुप्लीकेट वाली को डिफरेंट एंगल से भी आप ऊपर ये फ्लिप कर सकते हैं कि ये जो टॉप के ऊपर टॉप बार में एडिट इमेज और क्रॉप के साथ ऑप्शन है फ्लिप की, इस पे क्लिक करें। इसको आप फ्लिप कर दें, ये इस तरह हो जाएँगी, हॉरिज़ॉन्टल करेंगे इस तरह हो जाएँगी। इसको आप टेबल पे यहाँ प्लेस करें और इन पे राइट क्लिक करके इसको कर दें सेंड टू बैकवर्ड। ये 1 दफ़ा में उसे 2 दफ़ा किया और ये अब कप के नीचे चली गई, यानी जो कप के साथ जो वो है पिच जिसे हम बोलते हैं, इसको थोड़ा ऐसे करें कि वो ऐसे लगे कि वो उसके नीचे से थोड़ी-सी नज़र आ रही हैं आधी। चलें ये देखने में मतलब अच्छी लगेंगी कि ये वाली हमने उसके ऊपर प्लेस कर दी, वो नीचे कर दी। इनको आप ब्लर करना चाहें किसी को तो वो आप कर सकते हैं। ये एक मैंने लिए, इनको किया छोटा। आप इनकी कलर ग्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं वही एडिट इमेज में जाके। ये मैं इनमें से ये सारा जो झाड़-झंकार नहीं ले रहा मैं 2-3 जो बड़े-बड़े इनको आप क्रॉप भी कर सकते हैं ये टॉप वाले टूल में जाके कि बाकियों को क्रॉप कर दें, 2-3 जो चाहिए वो रखें। ये टेबल पे मैंने डाल दिए। इनको आप एडिट इमेज में जाके कर लें इनकी डार्कनेस वगैरह कि ग्रीन कलर जो है वो अच्छा लगे। उसको गहरा कर सकते हैं, थोड़ा-सा ब्राइटनेस कम कर लें, उसके सैचुरेशन वगैरह के साथ देखें खेल के। और भी आप इसके ऊपर पत्ते जैसे ये है इसको मैं छोटा करके अपने बैकग्राउंड पे डालूँगा। इसको मैं करूँगा थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट टॉप बार में जाके और एडिट इमेज में जाके इसको मैं करूँगा ब्लर। ये एडजस्ट में सी ऑल एडजस्ट के सामने एडिट इमेज पे गए टॉप बार में ये विंडो लेफ्ट पे ओपन हुई एडजस्ट इसके सामने है सी ऑल यहाँ ये मज़ीद ऑप्शंस जो हैं वो ये चौथे 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5वें नंबर पे पड़ी है ब्लर।
इसको थोड़ा सा मैं ब्लर कर रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड का थोड़ा सा बैकग्राउंड एलिमेंट लगे, ये ऊपर पड़ी हुई शेप ना लगे। मैंने इसे पूरा ब्लर कर दिया है। इसे आप इसको छोटा करके फिर इसको आप डुप्लीकेट करके इसका एंगल तब्दील करके ये इस तरह कर लें। इसे इसे उठा के आप रख सकते हैं। हर दफ़ा इसे थोड़ा सा रोटेट कर दें। इसकी जहां आपने ट्रांसपेरेंसी कम करनी हो, मज़ीद भी आप कर सकते हैं ताकि ये बैकग्राउंड ही लगे, अलग से शेप ना हो ये। इसको और घुमाएंगे। अब बिल्कुल मैं इसको 160 डिग्री पे ले गया यहाँ। आप इसकी काफ़ी सारी ना बना के जो है वो डुप्लीकेट इसको अपने डिज़ाइन पे मुख्तलिफ जगह पे प्लेस कर दें। और डिफरेंट तरह के, ये नहीं कि एक के साथ ही डुप्लीकेट डुप्लीकेट करते रहे। आप और पत्ते जो सरसब्ज किस्म के खूबसूरत लगे वो भी ले सकते हैं। और आप अपने गूगल पे सर्च करके स्पेसिफिक इसी के ही जो ये है कॉफ़ी के पत्ते भी ले सकते हैं कि वो आप प्लेस करें अपने डिज़ाइन के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे। ये जो मैंने लिया इसको मैंने ट्रांसपेरेंट किया 70 तकरीबन। इसको ब्लर भी हम करेंगे। एडिट इमेज, सी ऑल और ब्लर। और इसको हम कंट्रास्ट इसका बढ़ा के देखते हैं, सैचुरेशन। ये इसका सब्ज रंग, ये कंट्रास्ट और सैचुरेशन सिर्फ दो स्लाइडर्स को आगे मूव करने से ही इसका जो है वो कलर ज्यादा अच्छा और ज्यादा खूबसूरत। ये इन 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 पत्तों पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि उनकी सैचुरेशन और कंट्रास्ट बढ़ा के देखें, सब्ज कलर ज्यादा खूबसूरत लगेगा। बहरहाल ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब हम इस पे जो असल करने वाला काम है वो भी कर लें। मैं इसके ऊपर अब लेके आऊंगा टेक्स्ट को। कॉफ़ी पे ही ना हम 10 बजा दिए हमने कॉफ़ी के कप के ऊपर। सबसे पहले ये मैंने टेक्स्ट नोटपैड में लिखा हुआ है, बेस्ट कॉफ़ी मैंने नाम दिया इसे। कॉपी किया अपनी हेडिंग को। यहाँ पे आके टेक्स्ट फील्ड में जाके ऐड हेडिंग पे क्लिक किया। अपने टेक्स्ट को सिंपल कंट्रोल वी करके अपने कीबोर्ड से मैंने पेस्ट कर दिया। इसको मैं उठाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे रखा। इसका फॉन्ट हम लगाएंगे कोई जो हो ये वाला, क्या इसका है, एंटोन करके या एंटन जो भी है। इसके अलावा आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। मैं एक और भी इस तरह का मिलता जुलता है। नवीद भाई टाइम ओवर हो रहा है, टेंशन ना लें, ये मुकम्मल करके जाना है आज। सर वो शेर है ना, मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। हम तो सब बिल्कुल सबक ऐसा। याद करने वाले हैं, कोई परेशानी नहीं है, आप कंप्लीट कर लें। बेस्ट कॉफी, शुक्रिया नवीद भाई। बेस्ट कॉफी को हम इसका मैं लाइन स्पेस ये टॉप बार में, ओहो ये कहाँ क्लिक हो गया, कंट्रोल जेड करके मैंने अनडू कर दिया। ये लिस्ट वाले के साथ वाली ऑप्शन है लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग की। मैं लाइन स्पेस इसकी कम करके इतनी रखूंगा। साइज आप इसका मजीद बड़ा भी कर सकते हैं। इसको अभी 76 है, बड़ा कर लें या जो भी, वो आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप, मेरा ख्याल है कि अगर इस फॉन्ट में हम लेटर स्पेसिंग भी थोड़ी सी दे दें तो मेरा ख्याल है कि अच्छा लगेगा। कि वो बिल्कुल ही जो है वो करीब करीब थे। हम थोड़ा सा गैप देते हैं इनको, ज्यादा भी नहीं, इतना जितना मुनासिब लगे वहां छोड़ दें इसको। इसके ऊपर हम एक और लाइन जो यहाँ मैंने नोटपैड में लिखी है, कम एंड ट्राई आवर बेस्ट कॉफी, कॉपी किया। यहाँ मैंने टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड ले रहा हूँ मैं इस दफा। ऐड अ सब हेडिंग, कि ये हेडिंग से थोड़ा सा छोटा होता है। हेडिंग हमारी बेस्ट कॉफी आ गई। अब हम सब हेडिंग मैंने ये ली और इसको हमने उठा के रखा इसके ऊपर। अभी मैंने फॉन्ट कलर देने हैं सब कोई। कम एंड ट्राई। और इसको इसको भी आप फॉन्ट चेंज करके कर सकते हैं ये वाला, या वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साइज जाहिर है उसका छोटा है, तो अगर आप एक ही फॉन्ट लगाना चाहें तब भी चल जाएगा। या मैं ये उस फैमिली का एक और फॉन्ट जो है तो थिन है उसकी निस्बत, उतना बोल्ड नहीं है लेकिन उसी फैमिली से रिलेटेड है, वो मैंने ये ले लिया। ये वाला इसका नाम आप ही पढ़ लें, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है जहाँ पे ये माउस है मेरा।
इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये नाम और नाम फ़ॉन्ट्स के आपने याद करने पे तवज्जो बिल्कुल नहीं देनी, जो अच्छा लगे जैसे-जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलता जाएगा कि मैंने कहाँ कौन-सा अप्लाई करना है। उसको बस देख के जो स्टाइल उसका देख लिया करें, ये हज़ारों की तादाद में नाम याद नहीं रहेंगे इनके। और उनके अल्टरनेट भी होते हैं। बहरहाल, ये इसका हम कलर जो है वही रखेंगे जो हमने शुरू में अपने बैकग्राउंड में लगाया था, डॉक्यूमेंट कलर्स। इस पे नीचे हम कोई और टेक्स्ट इसके ऐड करेंगे, वो है स्पेशल प्रोमो, ठीक है। ये नॉर्मल टेक्स्ट रखेंगे हम। कॉपी किया और इधर अब मैं ऐड करूँगा ये तीसरी ऑप्शन, ना हेडिंग ना सब हेडिंग, ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। ये इस पे क्लिक करके मैंने सिंपल जो कॉपी किया था वो मैंने कर दिया इधर पेस्ट। इसको उठा के और हम रखेंगे अपने डिज़ाइन के नीचे, यहाँ पे। और इसको फ़ॉन्ट आप चेंज करना चाहें तो इसका भी चेंज कर सकते हैं कि एक जैसे ही फ़ॉन्ट हो, बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट भी अच्छे नहीं होते। उसके बाद हम नीचे इसकी वेबसाइट भी मेंशन करेंगे। उसके लिए वो सीधा-सीधा लिखने की बजाय हम उसपे कुछ शेप ऐड करते हैं। रेक्टेंगल ही कर लेते हैं, फ़िलहाल रेक्टेंगल। ये वाली पहली ही पे हाथ मेरा टिका हुआ है, मैंने पहली ही को क्लिक कर दी है, जो पहले नंबर पे नज़र आ रही थी। इसको पकड़ के आपने सेंटर पे रखना है। अब इसका कलर चेंज करें, टॉप बार में जाके कलर्स की ऑप्शन में से ये एक डार्क सा कलर मैंने ले लिया और इसके ऊपर अब हम इसकी वेबसाइट, इसको आप थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट भी करके देखेंगे। और ये मैं नॉर्मल टेक्स्ट लूँगा, हेडिंग या सब हेडिंग नहीं लूँगा। वेबसाइट हमने bestcoffee.com एक फर्ज़ी वेबसाइट लिखी हुई है। इसी को मैंने कॉपी किया और इसमें टेक्स्ट फ़ील्ड के अंदर आके पेस्ट कर दिया। इसका फ़ॉन्ट हम चेंज करेंगे, ज़ाहिर है वो हम करेंगे ये वाला रीडेबल टेक्स्ट। इसका फ़ॉन्ट छोटा करें या उतना भी रहने दें तो कोई मसला नहीं है। और इसको थोड़ा-सा लेटर स्पेसिंग इसकी ज़्यादा कर दें, ताकि ये दिखने में थोड़ा-सा अच्छा लगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं, वैसे 290 कर दी है मैंने और इसको आप पकड़ के सेंटर में ले आएँ। ये अब दोनों तरफ से हो गया सेंटर। कोई फ़ॉन्ट आपको जो अच्छा लगे, इससे थिन फ़ॉन्ट अगर लेना चाहें वो ले लें। ज़्यादा बोल्ड टेक्स्ट तो ज़ाहिर है वेबसाइट्स को लगा हुआ अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा आप अगेन उसी तरह इसके ऊपर भी लोगो वगैरह, ज़ाहिर है जो कंपनी होगी, पोस्टर जिसका बन रहा होगा उसका कोई कॉफ़ी आइकन मैं लिखता हूँ। अगेन एक फ़र्ज़ी हम लोगो लेते हैं, कहीं से उठाते हैं। ये वाला ही पहला नहीं, ये नहीं अच्छा लगेगा, हम ये आउटलाइन लेते हैं कि जस्ट कप की आउटलाइन। इसे पकड़ के आप कहीं भी कॉर्नर के ऊपर लेफ्ट या राइट, बाकी इसके ऊपर आप इसका रंग-शंग जो भी करना चाहें कर सकते हैं। और दूसरा आप इसके इसके ऊपर भी जो इन्फॉर्मेशन है, फ़ोन नंबर वगैरह या जो सोशल आइकन्स होते हैं वो दे सकते हैं। आप मज़ीद इसमें एलिमेंट्स यूज़ करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़ाइन कर सकते हैं।